नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के दूसरे वीकेंड के बाद से इवेक्ट हो चुकी है मोनिशा कटवानी। अब यहां पर उनसे कई सारे सवाल पूछे गए हैं जिनका जवाब बड़े ही आसानी से देते हुए नजर आए। अरमान और विशाल के लड़ाई के उस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया है तो कई सारे बातों का भी खुलासा की है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि मोनिशा के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है और साथ ही साथ जीत और हार के विषय में उन्होंने कहा है कि कौन जीतने वाला है और विशाल से जुड़ी हुई कई बातों का जिक्र किया है। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस OTT सीजन 3 के दूसरे वीकेंड के वार से इवेक्ट हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि सबसे कम वोट जो है दोस्तों मोनिशा को ही मिले। अब यहाँ पर लव कटारिया जो कि बाहर वाले थे उनके पास स्पेशल पावर आया भी था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया है ये तो पता अब तक खबर तो नहीं आई दोस्तों। लेकिन मोनिशा जो कि घर से इवेक्ट हो चुकी है दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारी चीज़ों का भी सवाल उनसे पूछा गया है कि आप उस वक्त मौजूद थे जब अरमान ने जो है विशाल के ऊपर थप्पड़ मारा था, फिर उसके बाद कहीं बड़ा आशा हुआ, सभी लोग ने गया, आपने भी वहाँ पर विशाल को शांत करवाया, विशाल का हाल क्या है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मोनिशा कहते हुए नजर आए कि वो इंसिडेंट काफ़ी अलग ही था। हम सभी पूरी तरह से हैरान थे कि इतना बड़ा हादसा हो गया, क्योंकि अरमान मलिक काफ़ी एग्रेसिव हो गया था, गुस्सा बहुत हो गया था। लेकिन विशाल ने बस इतना ही कहा था कि मैंने ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं कहा, मैं सभी के साथ अच्छा हूँ। लेकिन यहाँ पर गर्मा गर्मी बहुत बढ़ गई थी, बस हम लोग ने तो बस उसे शांत करा कर जैसा तैसा कर हमने उसे खूल कराया। जी हाँ दोस्तों, यही कहते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि विशाल जो है दोस्तों काफ़ी टूट चुका था, काफ़ी इमोशनल हो गया था। मुझसे से पूछा गया है कि आपको सही लगता है कि विशाल ने ऐसी जो की है, आपके हिसाब से उसकी बातें और उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हो तो आपको कभी ऐसा लगा है? तो यहाँ मोनिशा रानी ने क्लियर कर दिया है कि विशाल इनोसेंट है, बहुत ही नादान है, कम एज में सक्सेस पा लिया है और अपने घर की जिम्मेदारियों को समझता है, तो वो इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता। बेशक वो एक इंसिडेंट से निकल गया हो, लेकिन उसका रिग्रेट है, लेकिन उसका वो मतलब नहीं था, उसने क्लियर किया है। लेकिन इस चीज़ को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया, जिस तरह से दिखाया गया है, देखने में ऐसा लगता है कि वाकई में कुछ हुआ होगा। लेकिन अब मुझे फिर से वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, किस इंटेंशन से कहा था, किस मतलब से कहा था, क्योंकि उसको मैं उसके वाइफ को अच्छे से जानती हूँ। अगर वो कुछ कहता है तो क्यों किया था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये सारा चीज़ें मैं देखने के लिए, उसके बाद ही मैं कुछ और बता पाऊँगी। लेकिन जब तक मैं उसके साथ रहती हूँ मुझे काफ़ी फन, काफ़ी एंटरटेनिंग लगता था। मैं एक छोटे भाई के साथ रहती हूँ, इस तरह का फील भी होता था। कभी भी मेरे साथ वो ऐसा हरकतें नहीं किया। यानी कि यहाँ पर क्लियर कट जो है दोस्तों मोनिशा ने कहा है कि विशाल के साथ उनको कोई भी ऐसी आपत्ति नहीं, ऐसी कोई वाइफ नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर विशाल को पूरी तरह से जो है दोस्तों टारगेट किया गया है, इनका भी कहना है इनडायरेक्टली। अब वो भी वीडियो देख के ही पूरी सारा कंक्लूजन दूंगी कहेंगे बोली, तो वहीं पर उनके हिसाब से कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो इसमें उन्होंने कहा है कि दोस्तों कि वहाँ पर वो टॉप 5 को देखती है, जिसमें मोनिशा, शिवांगी कुमारी शामिल है, लव कटारिया, विशाल और साथ ही साथ रणवीर का भी नाम जिक्र किया है दोस्तों। तो वहाँ पर सना मकबूल को मैं भी जो है दोस्तों टॉप 5 में देखूंगा, ऐसा कहते हुए नजर आई दोस्तों। लेकिन इन झगड़े को लेकर उन्होंने कई सारी बातों को भी रखा है दोस्तों, जो कि खबर आते ही हम आप तक एक्सक्लूसिव रखेंगे दोस्तों। मोनिशा रानी जो कि इवेक्ट हो चुकी है दोस्तों, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने आया, जहाँ पर उन्होंने विशाल को सीधे तौर पर इनोसेंट कहा है दोस्तों। इस पर आप लोगों को क्या रिएक्शन है दोस्तों,